मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं अंकित राणा व्लॉग्स। और आज हम जा रहे हैं लाखा मंडल, वो भी अपनी टाटा नई नवेली टाटा कर्व को लेके। तो चलो चलते हैं। गाइस ये देखिए, आप व्यू चेक करिए, पहाड़ चेक करिए आप, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। और अभी हम अपने घर से जस्ट अब 28 किलोमीटर ही आए हैं और हमारे घर से दूर देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। सिर्फ 28 किलोमीटर दूर आकर हम एक हसीन वादियों की तरफ आ चुके हैं गाइस। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बाड़वाला। अभी हमने जस्ट विकास नगर क्रॉस करा और हमने आपको दिखाया है कि विकास नगर में लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं और बीच रोड पे टू व्हीलर चला रहे हैं। क्या हाल है देखिए विकास नगर के। और हॉर्न मारने के बाद भी साइड भी नहीं हो रहे हैं। ये देखिए आप, पहाड़ में सब्जी जा रही है, पिकअप में ऐसे जाती है पहाड़ में सब्जी। देखिए मंडी से लेके सब्जी जा रहा है ऊपर पहाड़ में भी। गाइस ये देखिए, ओवरलोड का मुआयना नमूना, कितना ओवरलोड बैठा है, लोग भी बैठे हैं। ये पता नहीं क्या करेगा इनका टैक्सी वाला। गाइस यहाँ से जाते हैं दो रास्ते। जो ये वाला रास्ता है ये जाता है मसूरी के लिए, ये मसूरी कैंपटी फॉल की साइड निकलता है। ये आगे जा रहा है बड़कोट। ये सामने हम बड़कोट वाली रोड पे जाना है हमें। यहीं से हम बड़कोट भी जा सकते हैं गाइस, और यहाँ से हम जा सकते हैं यमुनोत्री भी जा सकते हैं गाइस। और लाखा मंडल भी यहीं से जाएंगे, टाइगर फॉल भी यहीं से जाएंगे, नैन बाग होते हुए जाएंगे शायद पर अभी देखते हैं। गाइस ये काम तब होना चाहिए जब ट्रैफिक कम हो। जब ट्रैफिक ज़्यादा हो तब ये रोड पे पानी डाल रहे हैं ताकि धूल ना उड़े। और जाम लग रहा है, जाम की स्थिति बन रही है। चलो फोर व्हीलर वालों के लिए ठीक है, पर टू व्हीलर वालों के लिए कितनी सारी परेशानियां हैं देखिए गाइस। और कितना धूल मट्टी उड़ रहा है। ये कितना धूल से इंसान कैसे गाड़ी चलाएगा, आँखों पर धूल जाएगा तो गाड़ी कैसे चलाएगा, ये बताइए आपने। और ये अब दिन में इस समय बज रहे हैं 2:30 बजे डाल रहा है पानी। और इसकी वजह से लगा हुआ है जाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये जूडो की बात है, शायद जूडो है, ये जूडो ही है, ये जूडो पे लगा हुआ है। ये देखिए, जब रोड पे ट्रैफिक ना हो तब डालना चाहिए इसे। देखिए गाइज, ये है मिक्सचर मशीन जिससे पानी डाल रहे हैं रोड पे, और ये लगा रहे हैं जाम जूडो में।
गाइस जो अभी तक हम खड़े थे ये बीच रोड पे, साला बस चेक कर रहा, बस को साइड में लगा ले। ये आ चुका है लोहे का ब्रिज, और यहाँ पर जूडो में डैम भी देखिए गाइस, ये है जूडो का डैम। जो जूडो में डैम है वो है गाइस, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए आप, ये है जूडो में डैम, जो जूडो में डैम बना हुआ है आप ये देख सकते हैं मेरे राइट साइड में। इस तरफ तो पानी नहीं है क्योंकि इस तरफ से पानी निकल रहा है, पानी दूसरी साइड से दिखेगा आपको। संकरी है, बहुत छोटी रोड है, मतलब सिंगल गाड़ी के लायक ये रोड है। तो कृपया जो भी आए वो आए जरूर और ध्यान से गाड़ी चलाए, क्योंकि हमारी एक गलती से हमारी जान जा सकती है। बहुत ही संकरी मतलब सिंगल रोड है ये। अगर किसी को हमें पास देना हो तो थोड़ा साइड लगा के देना पड़ेगा। तो कृपया जो भी आए गाड़ी आराम से चलाए, पहाड़ में तेज ना चलाए, ये मेरा सजेशन है। बाकी जिसे जैसे करना होता है वो तो करता ही है। अब हम किसी को बोलेंगे आराम से चलाना है, अगर उसे नहीं चलाना है आराम से तो वो नहीं चलाएगा। निकल लेंगे नहीं भाई। देखिए गाइस कितनी संकरी है, देखिए। जरा सी कि एक बैंड पे एक ट्रक आ गया था तो मेरे को गाड़ी बैक करनी पड़ी, क्योंकि रोड पे जगह ही नहीं है बैक करने की। बहुत संकरी रोड है और पूरी रोड पे काम चल रहा है। मेरे ख्याल से यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, तो गवर्नमेंट को अब होश आया है कि थोड़ा हम रोड रिपेयर कर लें। ये देखिए गाइस काम चल रहा है। गाइस जूडो से पहले तो रोड बढ़िया है, चौड़ी भी है, और मतलब कोई खड्डे वड्डे नहीं है, टूटी फूटी नहीं है। पर जूडो के बाद रोड बहुत ही संकरी है और बहुत टूटी फूटी है और सिंगल रोड है। अगर कोई गाड़ी सामने से आ जाए तो हमें गाड़ी बैक करके कहीं जगह देख के साइड देनी पड़ेगी, तो आप कहीं से वो नहीं दे सकते। और गवर्नमेंट को अब होश आई है, जब यात्रा सीजन शुरू होने वाला है तब इसमें थोड़ा रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और यहाँ पर तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम लद्दाख आ गए हैं, लद्दाख वाली फील आ रही है इस रोड पे हमें। पहुँच चुके हैं हम, आपको दिखाते हैं नैन बाग का मार्केट, अगर ये नैन बाग है तो। क्या है दोस्त, ये बोर्ड में नाम पढ़ो जरा। दोस्तों ये जौनपुर नैन बाग है। यहाँ से रोड यमुनोत्री के लिए भी जाती है, बड़कोट गंगोत्री के लिए भी जाती है। देखते हैं हमको कौन सी वाली रोड पे जाने का है। और यहाँ पे ये है मार्केट, मार्केट दिखाओ कृपया। ये जाम सा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर लोग कहीं भी कुछ भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, किसी का पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई पार्किंग स्टेशन हो, कुछ नहीं। जहाँ जिसके दिल में आया, जहाँ रोड पे जहाँ तहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। जहाँ पे लगता है पुलिस वाले होमगार्ड लगे हुए हैं, शायद जो नई भर्ती के होमगार्ड बच्चे हैं ये। उत्तराखंड होमगार्ड ही है गाइस ये बच्चे। हाँ भाई इनको पुलिस का निशान देख के आएगी इनको। ये है नैन बाग गाइस, ये है नैन बाग का मार्केट। गाइस यहाँ पे लगता है छोटा मोटा एक्सीडेंट हो चुका है। देखिए जैसे कि मैं आपको बताया था संकरी रोड है, ये एल वाला है कोई। पर क्या सीधी रोड पे ठोकी इसने गाड़ी, मेरे बात नहीं समझ में आया कि ठोक कैसे दी इन दोनों ने। गाइस हम पहुंचने वाले हैं लाखा मंडल, बस पहुंच ही गए हैं, थोड़ा सा रह गया है बस। अब दिखाते हैं हम आपको लाखा मंडल। ये देखिए लोहे का पुल,
भाई अब हम मेन हाईवे से उतर कर हम छोटी गांव की कस्बे की रोड में उतर चुके हैं। अब देखते हैं कितने किलोमीटर और चलना है। वैसे तो 4 किलोमीटर रह गया है, मैप 4 किलोमीटर दिखा रहा है लाखा मंडल। अब देखते हैं कितनी देर में पहुंचता है। टाटा जी की गाइस, ये देखिए टाटा इंडिका के हाल, अंदर व्यू है देखिए। और यहाँ पे हल्का हल्का ठंडा लगना शुरू हो गया है, मौसम में तब्दीली आई है। बहुत पतली रोड है और मेरे ख्याल से गांव की रोड है, सिंगल रोड है ये। हम जा रहे हैं, एक गाड़ी भी नहीं चल रही है यहाँ, एक हमारी कार ही दिख रही है मेरे को अभी तो फिलहाल। देखते हैं यहाँ तक कितना। भाई सिर्फ 2 किलोमीटर रह चुके हैं हम लाखा मंडल मंदिर से दूर। देखते हैं कितना टाइम लगता है। 7 मिनट बता रहा है। अब देखते हैं 7 मिनट कब तक पहुंच पाते हैं हम। गाइस हम पहुंच चुके हैं लाखा मंडल और यहीं से सामने से मंदिर दिख रहा है, देखिए आप। यहाँ से आप पहले दर्शन लीजिए। गाड़ी कहाँ तक जाएगी उधर। गाइस यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। एक से हमने रास्ता पूछा है, एक अंकल ने बड़े प्यार से हमें रास्ता समझाया कि कहाँ से कहाँ किधर जाना है हमें। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जो अभी तक का हमारा वो है एक्सपीरियंस उस हिसाब से। गाइस हम लाखा मंडल पहुँच चुके हैं और अब हमारी थोड़ी सी पैदल की यात्रा है, तो अब चलो चलते हैं। हेलो गाइस, देखो हम पहुँच चुके हैं लाखा मंडल और ये है लाखा मंडल का मंदिर और ये है सारा प्रांगण। देखिए आप, जैसे कि देख सकते हैं मुख्य मंदिर यही है। देखो मेरा नाम पंडित संताम काला है। हम लाखमल के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ हम लोग यहाँ का इतिहास बताते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। कोई भी आए तो हम जानकारी देते रहते हैं। कोई कमी भी हो जाती है तो उसको क्षमा भी करना चाहिए। क्यों? सबसे पहले देखो, पार्वती माँ के चरण देखे आप लोगों ने जी। अंदर जब पार्वती माँ 5 साल की थी, 12 साल तक तपस्या की, तब जाके शिव के दर्शन मिले। फिर छोटा सा नंदी है, बड़े वाले बार है, फिर शिव परिवार है दरवाजे के साथ, फिर उसके ऊपर दुर्गा माता, शेर वाली माता है, अष्टग्रह है, 9 ग्रह है और नीचे विश्वकर्मा जिन्होंने मंदिर बनाए। फिर पत्थर का चौखट है। फिर अंदर अखंड ज्योत जली है। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है तो फरवरी में महाशिवरात्रि होती है। उस दिन पूरे रात भर यहाँ पे बैठ के ही एक रात को तपस्या करनी है। अगर किसी की तपस्या पर सिद्ध हो गई, संतान की प्राप्ति भी मिल सकती है। फिर अंदर गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है, काल भैरव है, शेषनाग है, विष्णु भगवान है, कई रूप अंदर है। फिर 4 युग के यहाँ ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि अंदर वाला सतयुग का है,
जिसकी खोज है गाय माता ने की। नदी पार से एक राजा की गाय आती थी, अंदर दूध की धारा देके अभिषेक पूजा करती थी। उसी गाय माता ने इस मंदिर की खोज की और हम लोगों को पुजारी लाया गया महाभारत काल से। ये मुगल लोगों ने खंडित किए, लेकिन ये पांडव नृत्य के लिए औजार है। भीमसेन का गदा है, हनुमान का गदा है, अर्जुन का बाण है, वीर की छड़ी है और ये कुंती माता का फोटो है, 5 पांडव वाली माता। फिर आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं। ना ना में आपकी भी वो होगी और हमारी भी होगी। फिर देखो, ये त्रेतायु का शिवलिंग है। जब रामचंद्र वनवास के, हनुमान जी उनके साथ लाल बन के गए, दुष्ट रावण ने माता सीता को हरा के ले गए थे पंचवटी से। कहाँ पहुंचाई? श्रीलंका। अशोक वाटिका में राम लक्ष्मण हनुमान बानरों की सेना, उन्होंने लंका पे चढ़ाई की और समुद्र के बीच में जब पुल बांधा, या तो लाखमल के बीच में रेत बालू का, या तो वहाँ पे क्या रामेश्वर में, त्रेतायुग का। ये अब फिर आया द्वापर युग। ये द्वापर युग का हरे रंग का है। जब कृष्ण जी का अवतार हुआ, कृष्ण भगवान हरे भरे थे, छोटे थे, ग्वाल बाल थे, हरे रूप में हैं, तो इसीलिए हरे कलर का है द्वापर युग का। फिर आया है कलयुग। वो कलयुग का आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें जल डालेंगे और अपनी शक्ल देखोगे। ठीक है। फिर देखो, ये आगे वाला हिस्सा गांव वालों ने बनाया मंदिर का। आगे वाला गांव वालों ने बनाया, लेकिन मेन मंदिर ये है केदारनाथ के जैसे डिजाइन। क्योंकि जब अंदर गाय माता ने दूध की धारा दे के अभिषेक पूजा की, तो ये गाय माता के पांव का निशान है, तब ये मंदिर पवित्र माना गया पूरे भारत में सबसे पहले। ये किसी पर नहीं, नीचे देखो, किसी पत्थर पे देख सकते हैं गाय माता के पांव का निशान, तब ये मंदिर पवित्र माना गया। निशान है जब गाय माता ने अंदर दूध की धारा दे के परिक्रमा की, तब ये मंदिर पवित्र माना गया। इसको महाभारत काल में दिखाते हैं, और जगह कहीं नहीं दिखाएंगे, इस मंदिर को जरूर दिखाएंगे इतिहासों में, क्योंकि ये महाभारत काल से बना हुआ है। पूरे भारत में मंदिर अच्छे अच्छे होंगे, बनावट अच्छी अच्छी होगी, लेकिन गाय माता के पांव के निशान कहीं नहीं होंगे। और ये बना हुआ कब का? ये महाभारत काल का। ये विश्वकर्मा ने, बनाने वाला विश्वकर्मा था, लेकिन एक रात के अंदर पांडव लोगों ने बनाया। एक रात के अंदर पांडव लोगों ने बनाया। पांडव लोग जब यहाँ आए, अज्ञातवास में। अज्ञातवास में जब यहाँ आए। फिर देखो, ये भीमसेन योद्धा ने मंदिर बनाने के लिए शिला लाई, भीमशिला, क्योंकि उनपे 100 हाथी का बल था भीमसेन योद्धा पे, तो उन्होंने ये मंदिर बनाने के लिए शिला लाई। लेकिन ये वाला मंदिर नहीं बन पाया। ये वाला मंदिर नहीं बन पाया, क्योंकि 12 साल का वनवास था। 1 साल का अज्ञातवास उन्होंने यहाँ पे काटा और राजा विराट के साथ नौकरी की। कोई रसोईया बने, कोई टानक नीट वाले बने, कोई झाड़ू वाले बने, कोई नाचने वाले बने, और 1 साल अज्ञातवास बिताया। अज्ञातवास में रहे तो यहाँ है। यहाँ राजा विराट के साथ, विराट नगरी यहीं पे है, लेकिन 1 साल यहाँ पे बिताया। फिर ये लक्षागृह की ईंट है, जो दुर्योधन ने पांडव जलाने के लिए महल बनाया था, लाख का घर बनाया था, लेकिन पांडव लोग नहीं जले, वो खाली मोम का घर जल के राख हो गई थी। दुर्योधन ने आग लगा दी थी, लेकिन विदुर जी ने बताया कि आपको जलाने के लिए महल बना दिया है, आप लोग गणेश भगवान की पूजा करो। फिर उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और विदुर जी ने रास्ता बनाया, आगे आपको गुफा मिली होगी रास्ते में, वहां से बाहर निकले, इधर आओ, रास्ता है। क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, गणेश के रूप से गए वो चूहे बन के, क्योंकि चूहा कहीं से भी रास्ता बना सकता है। दुर्योधन ने सोचा पांडव लोग जल गए, लेकिन पांडव लोग नहीं जले। जले क्या? भिलनी के पुत्र, जो आज पांडव नृत्य होता है वो भिलनी के पुत्र है। लेकिन पांडव लोग गुफा से बाहर निकल के, दूसरा धाम कहाँ है? बद्री धाम, माणा गांव के ऊपर, चारों भाई और द्रौपदी माता समाप्त हो गई भीमपुल पार करके, लेकिन ये कुत्ता और धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग नहीं पहुंचे। ठीक है। फिर ये सतयुग में द्वारपाल, द्वापर में है देव और दानव, त्रेतायुग में है जय और विजय, अब कलयुग है। अब ये भगवान के पहरेदार खड़े हैं पश्चिम दिशा की ओर। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई गांव में मृतक होता था तो अब इस गांव के अंदर, तो डेड बॉडी यहाँ पे लाई जाती थी। हम लोग पुजारी हैं,
मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके, एक घूंट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था। कुछ पल के लिए। तो उस समय होता था या आज भी होता है? नहीं, उस समय, आज तो नहीं, आज तो यहीं नहीं लाने देते, जी। लेकिन उस समय होता था किस समय? महाभारत काल में, महाभारत काल में, सतयुग के समय, द्वापर युग में। जी। आज तो लाने नहीं देते, विभाग वालों ने बाउंड्री दे दी, लेकिन यहाँ पे लाई जाती थी। हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके, ये घूंट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था। लेडीज मत थी, गाय देते थे, पुरुष मत था, बैल देते थे। 5.25 रुपये हमारे बुजुर्गों को दक्षिणा देते थे। और वो पूरा इतिहास पूछते थे, भाई किस बहाने मरे, क्या दिक्कत आ गई, ढांग में गिरे या पेड़ में गिरे या किसी ने जहर दिया या खुद अपने आप मरे, क्या करिए कुछ ऐसा। हाँ, उसके बाद जो दही चावल खा के दोबारा मृत्यु होना था, फिर शमशान घाट में ले जाते थे। फिर देखो, ये 1 अप्रैल को नया साल शुरू हो जाता है। जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो 1 अप्रैल को नया साल शुरू हो जाता है। 13 अप्रैल को बैसाखी होगी। 15 अप्रैल को इस मंदिर के नाम से मेला लगेगा। उसके बाद चारों धाम के कपाट खुलेंगे 6 महीने के लिए। शीतकालीन के लिए दिवाली के दिन बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कभी बंद नहीं होता। यहाँ पे 12 महीने खुला है, किसी भी समय आओ, किसी भी समय दर्शन हो सकते हैं। फिर ये 5 भाई पांडव है, 4 भाई चारों तरफ है, बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, लिंग के रूप में स्थापित है, क्योंकि उनका मुंह भी जो पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं। जब विधानसभा में बैठते हैं तो बड़े भाई के नाम से जो परिवार भी रहता है, बड़ा भाई जो घर का मुखिया होता है, जैसा बड़ा भाई कहलाएगा काम वही होना है। जिन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख लोगों की स्थापना की, 365 मंदिर बनाए, 1.25 लाख लोगों की स्थापना की, 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कहीं पे खुदाई करो 200-300 मीटर के एरिया में यहाँ पे निकलते रहते हैं, इसलिए यहाँ का नाम आज लाखामंडल है। लाखों मूर्तियों को जैसे लाखामंडल नाम है। देखो ये 5 शिवलिंग यहाँ पे है, छोटा सा मंदिर है, उधर भी 2 मंदिर है, फिर बीच में ये शिवलिंग है। ये सब 2007 में खुदाई पे निकले। यहाँ पे पहले खेत था, गेहूँ बोते थे, मक्का लगाते थे, लेकिन 2007 में मिट्टी हटाई तो ये सारा दबा हुआ था। ये सब 2007 में निकला। 2007 में निकला जी। फिर एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, देखो इसके अंदर एक शिलालेख है, जिसको देखने के लिए सोनिया गांधी भी आई। 1 मीटर चौड़ाई है, 1 लंबाई है, 4 इंच उस पत्थर की मोटाई है। उस पर लिखी 14 लाइनें। एक लाइन एक महात्मा जी ने पढ़ी, एक ही लाइन पढ़ते पढ़ते महात्मा जी समाप्त हो गए। लेकिन उन्होंने कहा जितने कोई संसार में जीव जंतु है उतने को लिए 2.5 दिन का धन वहाँ पे धर्मराज जी के नीचे। लेकिन हाँ जी, लेकिन मुगल लोगों ने सारी मूर्तियों का क्षतिग्रस्त किया, तोड़ फोड़ किया। हाँ, मुगल लोगों ने, लेकिन आज भी धन नहीं निकाल पाए। उन लोगों को भगाया गया, तब से हर पत्थर पे देखो ये लोहे की सजा लगी, कहीं पे भी देख सकते हैं आप लोग। देखो ऊपर भी दिखाऊंगा, देखो उस समय क्या सोची और कैसे उन लोगों ने लोहा लाया। उस समय कैसे लोहा लाया, उस समय तो गाड़ियों का साधन नहीं था, और कैसे उन लोगों ने लाया। देखो हर पत्थर पे चारों तरफ लोहे के कड़े लगे हैं, किसी पत्थर पे देख सकते हैं। और फिर दूसरी बात देखो, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। देखो ये पश्चिमी दिशा के ओर खड़े हैं और मंदिरों का दरवाजा पूरब के साइड है। इस मंदिर का दरवाजा पश्चिम साइड में है, क्योंकि यहाँ पे जब डेड बॉडी लाई जाती थी, इनके सामने द्वारपाल के बीच में डेड बॉडी लाई जाती थी, और ये अपने सामने जो इतिहास पोते थे। फिर दूसरी बात देखो, लास्ट बात, इसके अंदर एक शिलालेख है जिसको देखने के लिए सोनिया गांधी भी आई। वो 1 मीटर चौड़ाई है, 1 लंबाई है, और 4 इंच उस पत्थर की मोटाई है। उस पर 14 लाइनें लिखी है, वो मैंने बता दिया। और ये नदी पार उत्तरकाशी है, ये देहरादून में है। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गई। अच्छे अच्छे गाँव होंगे, अच्छी अच्छी बनावट होगी। 1.25 लाख लोगों की स्थापना है, 365 मंदिर है, 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। और कमल के जैसे फूलों की पंखुड़ियां देखो, पहाड़ बने हुए हैं, और उनके बीच में लाखामंडल है,
सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, तारामंडल, लाखामंडल, अच्छे अच्छे गांव होंगे, अच्छे अच्छे। इसका कोई साइज नहीं है, कोई 24 इंच की है, कोई 10 इंच की है, कोई 12 इंच की है, कोई 18 इंच की है। इसके कोई साइज नहीं है, पुराना इतिहास है। ये विभाग वालों ने जो टूटा फूटा था वो 2007 में इन्होंने शिफ्ट कर दिया सीमेंट के साथ। नहीं तो ये बन रहा, अभी स्टोर बन रहा ना, उधर म्यूजियम बन रहा, तो वहाँ पे देखो ये है शीतला माता। जैसे पहले बीमारी नहीं होती थी चक्कर रह जाके, तो ये रक्षा करने वाली शीतला माता। क्योंकि आज तो बलि प्रथा, पहले बलि प्रथा दिया जाती थी, बलि प्रथा के लिए औजार भी रखे हैं। आज वो बलि प्रथा भी बंद है, लेकिन ये भी बंद है। 2020 में कोरोना आया पूरे भारत में, लेकिन इन देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारे गांव में कोई बीमारियां नहीं आई। और हम इन देवी देवताओं का आशीर्वाद करते हैं कि सबको मनोकामना पूर्ण हो, सबको भगवान राजी खुशी रखे, सबकी यात्रा मंगल हो। ठीक है। वही वहां से ये ले लो, जल ले लो। अब इधर से जल चढ़ाओ, इधर से। ये निकला 1972 में। 2007 में यहाँ पे ये फील्ड बना। 2011 में यहाँ पे यज्ञ हुआ था, जिसमें 109 पंडित थे, 11 हवन कुंड बने थे, जिसमें बद्रीनाथ वाले शंकराचार्य भी आए थे। लेकिन ये हरि नाम का हरजन था, उसके पास स्वप्न में आया कि भाई मेरे को निकालो, मेरे को लोग बाग लांग रहे हैं। फिर हमने श्रमदान करके इसको निकाला गया। अष्टकोण के बीच में 8 कोने इसके हैं। अष्टकोण के बीच में चिंताहरण महादेव है। ये ऐसे शिवलिंग कहीं पे भी नहीं है। इसको जल डालने से अपना शकल पूरा दिखाई देगी और इसका सारे पाप खंडित हो सकते। उसके बाद संत लोगों के लिए कुटिया बनी। तो हम लोग ये भी हनुमान जी सामने हनुमान। अरे यहाँ से ये फोटो ले लेते। देखो ऐसे कहीं पे भी नहीं है ऐसा शिवलिंग जैसा ये। जब ये सूख जाएगा तो तब नहीं दिखाई देगा। ये अष्टकोण के बीच में चिंताहरण महादेव, उसके बाद संत लोगों के लिए कुटिया बने। गाइस देखिए इस मंदिर में ये लिखा हुआ है, जो भी इस मंदिर के बारे में जानकारी दी गई है, ये जो देख नहीं सकते, जिनकी आंखें नहीं है, उनके लिए ये वाला बना है। जिन्हें हिंदी पढ़ने आती है उनके लिए ये वाला है। जो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये है। तो इन्होंने यहाँ पर 3 शिलाएं रख रखी हैं। जो जिसके पास आंख नहीं है वो भी देख सकता है, जो हिंदी पढ़ सकता है, जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता उसके लिए हिंदी में है, और जो इंग्लिश पढ़ने वाला है उसके लिए इंग्लिश में है। देखिए दोस्तों, हमने ये लाखा मंडल पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। तो अब हम आपको मिलेंगे नीचे, जहाँ पर जब दुर्योधन ने उन्हें जलाया था पांडवों को लाख में, तो वो चूहे बन के जो है वो नीचे गुफा में निकले थे। तो हम आपको उस गुफा में ले जाएंगे। यहाँ का हमने आपको सारे कुछ बता दिया है। चलो गाइस, अब हम चलते हैं, अपनी टाटा कर्व लेके चलते हैं गुफा की ओर, जहाँ से पांडव लोग बाहर निकले थे। तो चलो चलते हैं। चलो गाइस, अब हम आपको लेके चलते हैं पांडव जहाँ से आग लगने के बाद निकले थे, जिस गुफा से, उस गुफा की तरफ।
दोस्तों ये हैं यहाँ गुफा के पंडित जी, और आगे की जानकारी अब पंडित जी देंगे। ये यहाँ पे जो गुफा है ये जी प्राकृतिक बनी हुई गुफा है और अंदर जो है स्वयंभू शिवलिंग है जी जो 2007 में खुदाई में अंदर निकले थे। जी। वहाँ बहुत कम जगह थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा प्रयास करके तब वहाँ तक पहुँचे थे और उस शिवलिंग के ऊपर जो है अपने आप ही जो है बर्फ़ बनती है। जैसे अभी आपको महसूस हो रहा होगा जी कि अभी आप जैसे गुफा के अंदर एंटर हुए तो बाहर आपको गर्म लगा होगा हाँ, यहाँ थोड़ा अंदर, ठंडा सा लग और रहा है, जितने और ऊपर को जाओगे उतना उतना और और ज़्यादा ठंडा ठंडा लगेगा। लगता चलेगा। क्योंकि जो वहाँ की जो बर्फीली हवा है वो इस गुफा से पास होती है बाहर को। अब ऐसे जो है बहुत गुफाएं हैं, इसमें 8-9 गुफाएं हैं अलग अलग। लोग इस गुफा की बहुत सारी कहानियां बताते हैं। कोई बोलता है कि यहाँ से जो है लाक्षय ग्रह से जब पांडवों को जलाया जा रहा था तो वो यहाँ से बाहर निकले। कोई बोलते लाखामंडल से आए, कोई बोलते यहाँ उत्तरकाशी के पास है लक्षेश्वर, वहाँ से बोलते हैं। और ये कट्टा पत्थर में देवी थला एक मंदिर है, वहाँ से भी बोलते हैं। तो ऐसी जो है बहुत सारे लोग कहानियाँ बताते हैं, पर एक्चुअल लेकिन कहानी है आज क्या? तक जो है कोई इस गुफा से बाहर नहीं गया। केवल एक वो भी हम लोगों से सुनते हैं कि जब अंग्रेज लोग इधर रहते थे जी तो उन्होंने एक जगह मोरावा है यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर, जी तो वहाँ एक जो है गड्ढा जा रहा है ज़मीन के अंदर। जी तो वहाँ जैसे अभी हम पत्थर छोड़ते हैं तो 1-1.5 घंटे तक आवाज़ आती रहती है। जी तो वहाँ का सर्वे उन अंग्रेज़ों ने किया था। जी तो एक रस्सा जो है उन्होंने उसमें छोड़ा, तो काफ़ी रस्से थे उनके ला रखे, तो जहाँ तक भी गए होंगे तो कहीं उनको छिद्र दिखा तो वहाँ से उन्होंने एक कुत्ता वहाँ से छोड़ा था, तो बोलते थे कि यहाँ से बाहर निकला। अच्छा, जो एक्चुअल कहानी हाँ, वही है। ऐसा ये है। और दूसरे में जैसे अभी अंदर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, जी वो किसी ने मतलब बनाया नहीं, बनाया कई नहीं वो हजारों वर्षों से पहले से हो पहले गए से। वो। और सबसे मेन चीज़ तो वो है। और दूसरे में जो यहाँ की जैसे अभी स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि जब कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था तो वो हुआ था एक बिंदु सरोवर के निकट, और उस बिंदु सरोवर के निकट जब उनका जन्म हुआ था तो कृतिकाओं ने उनके दर्शन करे थे। तो ये जो भगवान कार्तिकेय की जन्मस्थली बताई जाती है स्कंद पुराण के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जी तो जब कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था तो सारे देवता जो है उनके दर्शन के लिए आए, और भगवान शिव जो है फिर कई हजारों वर्ष इसी क्षेत्र में रहे थे। तो ये एक विशेष क्षेत्र माना गया उस समय। तो यहाँ जो है बड़ा बहुत बड़ा तीर्थ रहा। तो जब पांडव लोग जो है अज्ञातवास था तो अज्ञातवास में जो है इस क्षेत्र में आए थे। ये क्षेत्र जो है राजा विराट का क्षेत्र बताया जाता है। जैसे ये जौनसार का क्षेत्र है, इधर यमुना नदी है, उधर को टोंस नदी है, और ये बीच का क्षेत्र है। यहाँ से आगे जो चक्रोता के पास बैराट खाई है, जी जहाँ राजा विराट के यहाँ वो 1 वर्ष रुके थे और उन्होंने नौकरी भी की थी। तो बोलते हैं कि जब बकासुर का वध किया था, इधर नौगांव के पास एक बगासु गाँव है, जी वहाँ बकासुर का वध करने के बाद वो फिर इस क्षेत्र में जब आए तो उन्होंने कहा भाई हम कुछ समय रुकते हैं। तो वो बताया जाता है कि कुछ समय यहाँ छुपे थे, तो उस समय उन्होंने आग जलाई थी। जब उनको आग और पानी बताते, मतलब जो हमारे बुजुर्ग कहानी बताते थे, तो जब जो है बकासुर का वध हुआ था ना, तभी वो इस क्षेत्र में आए थे। तो ये जो क्षेत्र है राजा विराट का क्षेत्र है, और यहाँ से आगे जो है राजा विराट का किला है जो चक्रोता के पास है। जी तो जब महाभारत समाप्त हो गया उसके बाद जो है दोबारा जब पांडव आए, जब उनको गुरु हत्या ब्रह्म हत्या कुल हत्या का जब दोष लग गया, तो जो है भगवान शिव की वो मनाने को चले हुए थे। जी तो वेद व्यास ने उनको सलाह दी थी कि भाई केदार मंडल जाओ और वहाँ चंद्रमौली भगवान शिव जी को प्रसन्न करो, जी तो तुम्हें हो सकता है कि वहाँ दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जब तक स्वशरीर भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे तुम्हारा पाप मोचन नहीं होगा। तो इस क्षेत्र में लक्षलिंग उन्होंने पूरे इस क्षेत्र में स्थापित किए थे, जो मतलब आसपास में है। शिवलिंग है। बहुत सारे नहीं, यही नहीं है कि लाखा मंडल में है, लाखा मंडल में है, इधर धौरा में है, इधर पुड़िया में या भटाड़ में जाओ, और या कहीं पे भी जो ये हमारा जो क्षेत्र है इसके आसपास में बहुत सारी जगह है जो पौराणिक स्ट्रक्चर आज भी मिलते हैं। अच्छा, वो वैसे ही है। जैसे कोई खुदाई करते हैं तो निकलते रहते हैं। जी तो ये पहले की दबी हुई चीज़ें हैं, और अच्छा, अंदर जा करके आप देख सकते हैं जो गुफा में कहाँ शिवलिंग तक है। जा सकते हैं? आइए आपको चलो। दिखाते हैं। पहले पीछे से आ जाओ फिर आगे आ जाओ। हमने टॉर्च नहीं लाई, नहीं तो बर्फ भी दिखता है ना। अच्छा, टॉर्च लानी चाहिए। टॉर्च लानी चाहिए थी, टॉर्च है नहीं। टॉर्च तो है नीचे पर चार्ज में लगा रखे, अभी बहुत लोग आए थे ना। ये है प्रभु अंदर शिवलिंग यहाँ पे। अच्छा, हाँ, यहाँ लास्ट मतलब ये, और ये ये नहीं है। ये अंदर ये गुफा भी लंबी है, ये भी गुफा लंबी है, और ये वाली भी लंबी है। अच्छा, ये वाली भी नहीं। बाकी जो है 4-5 गुफाएं वो नीचे है। अच्छा, तो ऐसे मतलब 10-11 गुफाएं तो यहाँ यहीं पे ही है। इसी जगह पे है जो गुप्त है।
बहुत लंबी सुरंग है। जी। अब इधर आओ, अब थोड़ा झुक के देखना ना, तब थोड़ा दिखेगी। झुक के। हाँ देखो ये सफेद सफेद हो रहा ना, ये जी। ऊपर से आ रहा है। जूम कर उसे, हाँ। इतना ही है, जूम होगा वो, हम्म। ऐसे कर। ये है जो वो है। हाँ ये है जी, ये सफेद सफेद आ रहा है ना, जी जी ऐसे करके जो है वो पूरा ये तो 12 ही महीने रहता है ना, जी। तो बढ़ता रहता है शिवरात्रि के बाद ना ठीक। इसमें। गाइस चलो गाइस, तो फिर चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अभी हम लाखा मंडल आए थे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगली जगह आपको कहाँ देखना है या कहाँ जाने की वो रखते हो, हम अपनी वीडियो के थ्रू आपको कहाँ दिखा सकते हैं, आप वो भी हमें बताएं, तो हम आपको ज़रूर वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ के विषय में पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।